भाई ये वीडियो 2x स्पीड पर प्ले कर लेना और आवाज़ प्लीज़ थोड़ी सी बढ़ा लेना। एक्चुअली गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। जो लोग मुझे जानते हैं यार, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, और आज तक आपने कभी भी मुझे किसी भी टीचर के साथ कोई कंट्रोवर्सी करते हुए नहीं देखा होगा। किसी टीचर का नाम फोटो लगा के, थंबनेल लगा के उसकी बुराई करते हुए कभी नहीं देखा होगा। और ना ही मैं जीवन में कोई कंट्रोवर्सी करना चाहता हूँ। ये वीडियो भी ना मैं किसी की सपोर्ट में बना रहा हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट में बना रहा हूँ। मैं बस आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो मेरी आंखों के सामने हुआ है रामलीला मैदान में 24 अगस्त को। ठीक है, ये जो फोटो है ये लगभग सुबह 11 बजे के आसपास की, ये मैंने अपलोड करी थी। ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ताकि और भी स्टूडेंट्स आए 11 बजे के आसपास। इस समय तक 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर थे। ठीक है जी, लगभग 100 के करीब टीचर्स भी होंगे। एक बजते बजते ये जो संख्या है यहाँ से लगभग 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स की पहुंच गई। टीचर्स की संख्या भी इधर से बढ़ ही रही थी। ठीक है, काफ़ी टीचर्स और भी आए। लेकिन 3 बजते बजते टीचर्स की संख्या घटने लग जाती है, कुछ लोग जाने लग जाते हैं, आधे ही बज जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद शाम 5 बजे से कुछ टाइम पहले क्या करती है पुलिस कि वहाँ पे जो पानी का टैंकर था उस बंदे को बोलते हैं कि तेरा टैंकर जब्त कर लेंगे वरना इसको ले जा। पानी का टैंकर वहाँ से हटवा देते हैं, जनरेटर वाले को भगा देते हैं, जो माइक था वो कट करा देते हैं, टेंट खोलना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि आपकी परमिशन 10 से 5 की थी, तो भैया अब इस ग्राउंड को खाली करो। ठीक है, अब फिर डिसीजन लेना था सब टीचर्स को कि क्या करना है। तो टीचर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इस समय तक वहाँ पर मैक्सिमम 15-16 टीचर बचे हों। ठीक है, 15-16 टीचर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें डिस्कशन होता है कि भाई क्या करना है। कुछ लोगों का मत ये था कि 10 से 5 की परमिशन है तो 5 बजे हमें खाली कर देना चाहिए। कुछ लोगों का मत इसके अंदर ये था कि सर ऐसे प्रोटेस्ट की परमिशन मिलती कहाँ है। आपने कभी सुना कि ऐसे 10 दिन की लगातार परमिशन मिल गई हो। 2017 में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें तो परमिशन थी ही नहीं। यहाँ 10 से 5 की तो थी, उस समय तो कोई भी परमिशन नहीं थी। फिर भी वहाँ पे जाके बैठे थे, रात को भी रुके थे, लाठीचार्ज वहाँ पे भी सहा था बच्चों ने, है ना। तो प्रोटेस्ट तभी कामयाब होगा सर जब ये कॉन्टिन्यूटी में लगातार चलेगा। तो फिर ये डिसाइड होता है कि जिस चीज़ के सपोर्ट में ज़्यादा टीचर हैं बाकी सब भी उसी चीज़ को फुल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो वो जो 15-16 टीचर थे उसमें मैक्सिमम ज़्यादा इसी मत के थे कि हमें रुकना चाहिए। ठीक है जी, तो डिसाइड हो गया जी रुकेंगे। फिर क्या होता है, कुछ टीचर्स को भेजा जाता है पुलिस के पास उनको कन्विंस करने के लिए, और बाकी जितने टीचर्स थे वो उनकी सेफ्टी के लिए, ऐसे जैसे मान लो ये बच्चे बैठे हैं तो 50 एक बच्चों के बीच में एक टीचर यहाँ खड़ा हो गया, 50 एक बच्चों के बीच में एक टीचर यहाँ खड़ा हो गया, है ना। ऐसे जितने भी वो 10-12 टीचर बचे थे वो ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक, और बाकी जो टीचर्स थे वो कन्विंस करने के लिए वहां पे जाते हैं पुलिस को। ठीक है, पुलिस उनको ये बोलती है, जो एसीपी थी वो ये बोलती है कि ठीक है आप लोग रुक जाओ। उनको क्या तर्क दिया जाता है टीचर्स के द्वारा कि भैया ये जो बच्चे हैं ये यहाँ के लोकल नहीं है, कोई इलाहाबाद का है, कोई पटना का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है ना। तो इन बच्चों के रात के रुकने की अब क्या करेंगे, हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, आप इनको यहीं रुक जाने दो, है ना। तो वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ना हम बच्चों पे कोई लाठी चार्ज करेंगे और आप लोग रुक जाओ। एक काम करो, आप एक एप्लीकेशन दे दो, सब टीचर्स अपना नाम नंबर लिख के कि भैया अगर इनमें से किसी बच्चे को मेडिकल इशू होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। टीचर्स वो लिख के दे जाते हैं और हमें लगता है कि भैया ठीक है परमिशन मिल गई अब तो। जब इस समय तक आते आते ना, जब हम इन स्टूडेंट्स के बीच में खड़े थे, पता क्या हो रहा था, ये सारे के सारे स्टूडेंट एक ही बात कह रहे थे, सर जब तक मांगे पूरी नहीं होती सर हटना नहीं है। सर हम तो नहीं हटेंगे, आप तो नहीं छोड़ के चले जाओगे ना, सर आप तो नहीं भाग जाओगे ना। अब यार ये ऐसी सिचुएशन थी ना, यहां तक आते आते क्या था ना, मैं पूरा दिन मेरा सिर्फ बच्चों को बिठाने में गया। ये बात शायद स्टेज पे भी मैं बहुत रेयर दिखाऊंगा, मतलब स्टेज पे 3 मिनट के लिए गया था मैं, वो भी 3-4 बजे के आसपास, जब कोई टीचर वहां पे था नहीं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई वहां पे दिख नहीं रहा था, तब गया था मैं। अदरवाइज मेरा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बिठाने में गया। और इस बात के गवाह वहां जितने बच्चे हैं सबके सब है। मेरे पास भी आए थे वो मीडिया रिपोर्टर, है ना। मैं कह रहा था कि वहां उन टीचर्स के पास चले जाओ, मेरे को ही कर लेने दो, क्योंकि सारा दिन मेरा इसी चीज में गया कि बच्चों तुम बैठ जाओ, थोड़े खुले खुले बैठो, कोई भगदड़ ना मच जाए, पीछे तक बैठ जाओ, जो खड़े हैं भैया तुम बैठ जाओ, क्योंकि खड़े हुए भगदड़ ज्यादा मस्ती है। तो पूरा दिन मेरा इसी चीज के अंदर गया था। ठीक है, अब इस समय तक आते आते ना यार बिल्कुल दिल ऐसे हो गया था कि यार मतलब ये जो बच्चे हैं जब ये नहीं हट रहे तो हम कैसे हट सकते हैं। और दूसरी एक मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ यार, अब मान लो कि मेरी एक ऐप है, ठीक है, उस पर कोई बच्चा पढ़ता है, मेरे यूट्यूब से मान लो कोई बच्चा पढ़ता है, क्या मैं उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? ये बच्चा अगर किसी और कोचिंग में पढ़ता है, ये बच्चा अगर किसी और कोचिंग के अंदर पढ़ता है, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे की नहीं है? ये सब बच्चे हम सब टीचर्स के कहने से ही आए ना, सबने कलेक्टिवली कोई वीडियोस बनाई थी उसीलिए यहाँ पे आके बैठे ना।
तो क्या इन सब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी यार हमारी? परमिशन 5 तक की हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, ये बच्चा यहाँ पे बैठा था ना यार। क्या हम सब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब चलो ठीक है, कुछ लोगों का मत ये था कि 5 बजे खाली कर देना चाहिए, तो उस समय पे आप क्या करोगे? 5 बजे चले जाओगे बच्चे को छोड़ के? क्या करोगे? जब तक लास्ट बच्चा यहां था, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? और इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने वहां पे स्टेज पे ही बोला था कि जब तक इस ग्राउंड के अंदर कोई आखिरी बच्चा भी है, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा, वरना मैं अपना नाम बदल लूंगा। यार उस समय कितना तुम समझ नहीं सकते कैसी सिचुएशन थी। जो वहां पे था ना उसी को पता है, और वो जरूर बताना भाई। जो ने वहां पे ये जो था ये फील किया ना, वो जरूर बताना, ठीक है? फिर क्या होता है, ये आश्वासन देने के बाद भी कि बच्चों पे कुछ नहीं होगा, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। उसके बाद जो हुआ, आप सबने वीडियोस के अंदर देखा ही होगा कि 5 फीट की स्टेज थी, ठीक है? यहाँ से लात मार मार के गिराया गया है। किसी के कान पे चोट लग रही है, किसी का पैर मुड़ रहा है, एक सफोकेशन से बेहोश हो गया यहाँ पे बहुत बुरी तरह। ये जैसे लड़कियां ना स्टेज पे बैठ गई थी, एक दूसरे को ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के, सबको ऐसे घसीट घसीट के लेके गए हैं बहुत बुरी तरह। 4 लोगों ने ऐसे पकड़ लिया। और सबसे मेन बात क्या थी कि किसी पुलिस वाले पे कोई बात ना आ जाए, सिविल ड्रेस में थे पुलिस वाले, और उसी के वहीं बीच में बैठे थे और अचानक से लात मार के गिरा रहे थे कि 3 बच्चे यहाँ गिर के, चलो इनको भगाओ, 5 बच्चे यहाँ गिर के, चलो इनको भगाओ। ऐसे ऐसे किया इन्होंने। तो जो बर्बरता हुई उसकी तो देखो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, अब ये था कि चलो अब इतने जब लाठी डंडे चलेंगे तो कोई नहीं रुक पाएगा, सबके सब ऑब्वियसली बाहर जा रहे हैं, ठीक है? अब ये जो वीडियो है ये बिल्कुल अंत में, जब पूरा रामलीला ग्राउंड वो खाली हो गया था, 7:49 की है, ठीक? ये मैं बना रहा था वहां पे कि कोई बच्चों के साथ कोई वो हो रहा है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि मेनली ना यहाँ पे अब ये वीडियो इतनी डार्क में बनी हुई है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ये एक्चुअली मेरे पीछे एक पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोगों को स्क्रीन में कुछ दिख रहा है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पुलिस वाला खड़ा एक्चुअली मेरा स्टूडेंट था। वहां से जब बाहर निकल रहे थे ना, तो मैंने इससे एक ही रिक्वेस्ट करी, जब इसने नमस्ते वगैरह करी, मुझे सर मैं आपसे पढ़ता था, तो मैंने इसको बोला मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये पीछे ना 15 लड़कियां खड़ी हैं, वो कोई जो वॉलंटियर टीम में थी वहां पे एक लड़की थी, उसके साथ 15 लड़कियां और खड़ी थी। मैं क्या यार बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो पीछे पीछे क्योंकि सबको भगा रहे थे डंडे मार मार के, मैं क्या तू हमें यहाँ पे रुक जाने, हम कुछ नहीं करेंगे साइड पे, बस ये 15 लड़कियां इस गेट से बाहर हो जाएंगी तब हम चले जाएंगे। उसने कहा ठीक है सर, आप मेरे साइड पे यहाँ पे खड़े हो जाओ। वो 15 लड़कियां वहां से बाहर आई हैं, तब इस गेट से हम बाहर निकले। और इस बात का गवाह या तो मेरा भगवान है, या वहां पे जो बच्चे बैठे थे वो हैं, या ये टीचर हैं अभिनव अभिनव राजपूत सर। इनकी टांग की हालत देखो, फिर भी आए थे, ये भी अंत में जाने वालों में थे। उनके ये मेरा भी लिगामेंट इंजरी हुई हुई थी, तो इनके साइड पे जो स्टूल था, मैंने ये लास्ट में वहां पे गया मैं, तो ये स्टूल भी इनका छीन लिया था। और पुलिस वाले इनको ये कह रहे थे एक टांग तो टूटी हुई है, दूसरी टांग भी तोड़ देंगे, और 2 बाजुओं पे उठा के भगाना भी हमें आता है। तो ये उसके गवाह हैं, और इन्होंने वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर भी ये बताया कि क्या हुआ था वहां पे, ठीक है? उसके बाद हम बाहर निकल गए, ठीक है? अब रामलीला ग्राउंड से जब बाहर निकले, तो अब हमारे दिमाग में प्रायोरिटी आई सबसे पहले कि भैया जो रोड पे बच्चा घूम रहा ना इधर उधर, इनका कुछ करना पड़ेगा। तो रोड पे घूमना शुरू किया, 50 बच्चे कहीं खड़े हैं, 50 बच्चे कहीं खड़े हैं। उन 50 बच्चों के, अच्छा दिल्ली से कौन है, दिल्ली के पास से कौन है, अच्छा किसका घर है यहाँ पे, तू एक काम कर यार 2 बच्चे तू ये साथ ले जा, प्लीज यार ये दूर से आए हैं, 2 बच्चे तू ये साथ ले जा। एक कह रहा है सर मैं ट्रेन में चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी अभी 2 बजे की रात की ट्रेन है, ले भैया तेरे को ऑटो करा देता हूँ तू चला जा, तेरे को कैब करा देता हूँ तू चला जा, तेरे को रैपिडो करा देता हूँ तू चला। जितनी जो हो पाई बन पड़ी, हमने वहां पे करने की कोशिश करी, जब तक हमारे को गलियों में बच्चे वहां पे दिखने बंद नहीं हो गए, ठीक है? कुछ बच्चे हो सकता है बहुत दूर हो, उनका अरेंजमेंट किसी और टीचर ने किया हो, किसी का किसने किया, किसी ने किस गया, जितना जिसके बन पड़ी उसने उतना किया, ठीक है जी? इसके बाद पटेल नगर थाने के अंदर कुछ स्टूडेंट डिटेन थे 13-14 के आसपास, और आदित्य सर डिटेन थे, ठीक है? हम वहां पे जाने लगे। वहां पहुंचते साथ ही हमें पता चला कि एक जो बच्चा है वो लोकनायक समथिंग हॉस्पिटल था, वहां पे एडमिट है, हालत बहुत सीरियस है उसकी, और वहां पे कोई भी नहीं है उसके साथ, एक बंदा नहीं है इसके पास, ठीक है? अब यहाँ पे पहुंचते हैं, ये आप देख रहे होगे 8 बजे हम यहां से निकले, ठीक है? लगभग 9 साढ़े 9 तक हम इनको देख रहे थे, वो जो बच्चे बाहर निकले हुए थे। उसके बाद ये 10:30 बजे हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है? ये बच्चा यहाँ पे कोई नहीं इसके पास, एक टीचर नहीं इसके पास,
ये अकेला यहाँ पे पड़ा था और इससे पूछा भैया तू ठीक है? ठीक से पहले इसने ये कहा सर ये पुलिस वाले मेरे ऊपर ये धारा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये इतना डरा हुआ जिसकी कोई हद नहीं। इसके साथ एक और लड़का था जिसके पैर पे चोट लगी थी, ये दोनों इकट्ठे लाए गए थे और वो बच्चा तो उसके पैर पे चोट थी और वो इतना डर गया, इतना डर गया, पुलिस वालों ने इतना डराया वो भाग गया भाई हॉस्पिटल से, क्योंकि वो अंगूठा वगैरह लगवा रहे थे, क्योंकि एक्सरे कराने के लिए ना वहां पे परमिशन के लिए अंगूठा लगना होता, उसको पता नहीं, उसको लगा ये अंगूठे से मेरा बायोमेट्रिक लेके मेरी डिटेल लेके मेरे को ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो भाग गया भाई। और ये जो बच्चा था इससे पूछा, इसकी कंडीशन जो थी काफी ऐसा लग रहा था कि सीरियस हो सकती है, तो वहीं पे खड़े रहे। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन होना है, कोई था ही नहीं इसके साथ। फिर इसको लेके गए ऊपर, ये वहां पे ले जाते की वीडियो है। और पता नहीं यार इतना, पता कई बार अब गुस्सा भी आ रहा है मुझे, घिन भी आ रही है कि अब क्या बोलूं मैं। ये वीडियो यार इसलिए बनाई थी कि भाई कल को पुलिस अगर मुकर ना जाए कि इस बच्चे के साथ इन्होंने कुछ किया है, और वो इसलिए दिखानी पड़ रही है कि हम क्या कर रहे थे। यहाँ पे ये वीडियो बनाने वाले बंदे को मैंने बोला भी भाई बच्चे का मुंह ले ले, मेरा मुंह लेने की जरूरत नहीं, हम टीचर्स का मुंह लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी जब पहले भी थे ये हम तीन, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और कुछ नहीं कर रहा था भाई, पहले बता रहा हूं, लेकिन मेरे साथ जो थे भूतेश सर थे, प्रशांत सर थे, हम तीनों यहाँ पे पहले वहां पे बच्चों वाली साइड पे भी इकट्ठे थे, फोन करके बुला लिया था 50 बच्चे तेरे पास खड़े हैं 50। यहाँ पे भी हम तीनों आए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे टीचर्स वाले ग्रुप के अंदर आता है आरबी वाले जो शुभम जैन सर हैं, ये बोलते हैं कि आनंद पर्वत थाने के अंदर बच्चा मतलब बच्चे डिटेन है, ठीक है। उस समय तक ये 10:30 की बात है और यहाँ पे ये बात 11:54 पे आई है। इसके बीच में पूरा टाइम हम यहीं थे जब तक इस बच्चे का अल्ट्रासाउंड नहीं हो गया, सीटी स्कैन नहीं हो गया, रिपोर्ट तो देखो आई नहीं थी, रिपोर्ट डॉक्टर ने बोला 4 घंटे बाद आएगी। लेकिन ये पूछ लिया था डॉक्टर सर आपको वैसे क्या लग रहा है, उन्होंने कहा 99.99% सब ठीक है, कोई इंटरनल इंजरी मुझे लग नहीं रही है, ठीक है। वैसे सफोकेशन से ये बेहोश हो गया था, थोड़ी यहाँ पे पेट पे इसके झरीट वगैरह आ गई थी, गिरा था ना, कुछ लोहे की पत्ती वगैरह लग गई थी, तो वैसा ही कुछ मुझे लग रहा है, ज्यादा वैसी कोई बात मुझे लग नहीं रही है। जब डॉक्टर की तरफ से कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया तब हम यहाँ से निकले, ठीक है। और आपने देखा होगा मेरे पास भी आए थे यार, जब चल रहा था ना प्रोटेस्ट, वहां पे जब देखा बच्चे पैर वैर छू रहे हैं तो लगा ये भी टीचर है, मैं क्या नहीं उनसे पूछ लो। सिर्फ एक न्यूज चैनल वाले को यहाँ पे जो बाहर आए थे उनको, उनके सामने मैंने को 2 मिनट बोला होगा, वो भी सिर्फ इसलिए इस बच्चे के लिए कि कल को पुलिस मुकर ना जाए कि इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ और इस बच्चे के ऊपर कोई फेक केस ना लगा दे, ओनली एंड ओनली। अदरवाइज ना मेरे चैनल पे आप कोई ऐसी ऊट पटांग वीडियो देखोगे थंबनेल लगा के, ना इतना मुझे लगता है सफाई देने की जरूरत नहीं है, 12 साल से जानते हो तुम मुझे, मैंने ना ऐसा कुछ किया आज तक। और मैं फिर बता रहा हूं बहुत घिन पड़ रही है ये काम करते हुए, ये दिखाते हुए कि ये करना पड़ा। उसके बाद 11:54 पे ये पता चलता है, फिर आनंद पर्वत थाने जाते हैं। आनंद पर्वत थाने से ये निकलते हुए की वीडियो है 12:30 बजे की, 11:54 पे पता चला, लगभग 15-20 मिनट के अंदर हम पहुंच गए थे। उसके बाद ये बच्चे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं नहीं छुड़वाए, हमने छुड़वाए, हमने ये करा दिया, बिल्कुल भी नहीं। हम आ गए, हमने पूछा कि सर वो जो बच्चे हैं उनको कब तक छोड़ेंगे, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। उन्होंने अपने ऑफिसर से पूछा, उन्होंने कहा हाँ डिटेनिंग तो किए थे, निकाल दो, ठीक है। और हमारे जाने के बाद ये निकल गए, ठीक, 12:39 पर, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है, अब इन बच्चों को ऐसा तो है नहीं कि वहां से डिटेन हो छोड़ के रोड पे छोड़ दो और चले जाओ, इन बच्चों को घर भी तो पहुंचाना है। वो ऐसा सुनसान इलाका भाई, ना वहां कैब हो रही ना टैक्सी हो रही, बंदे की जात नहीं वहां पे, ऐसी जगह वो थाना था, ये आनंद पर्वत थाना। फिर वहां से इनको मेन रोड तक सारे चल के साथ में लेके गए, ठीक। वहां पे जिसको दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था उसको ऑटो कराया, पास का था उसको रैपिडो कराया, बहुत दूर का था गुड़गांव का उसकी कैब कराई, जिसको जितना जो जहां पे जाना था। और 2-3 बच्चे ऐसे थे जो भैया पटना झारखंड वहां से आए थे, उनको गाड़ी में साथ में रख लिया कि भैया इनको ये टीचर अपने घर पे रुकवा देंगे, यहाँ पे ये टीचर अपने घर पे रुकवा देंगे। जब लास्ट बच्चा गया है ये वाला, लास्ट बच्चे की रैपिडो करी थी, आखिरी बच्चा जब गया है ये 1:28 पर गया है, ठीक। इसके बाद घर की तरफ निकला हूं मैं, और मेरे साथ जो और टीचर थे वो, मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और ने कुछ किया ही नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ जो थे प्रशांत सर, भूतेश सर, ये हम थे, ठीक है जी। साथ में भूतेश सर के जो टीम में साथ में कमल सर, वो हम 4-5 लोग थे, ठीक है। अब मेरे को जो दिक्कत है ना, या मुझे जो चीज चुभ रही है, मुझे जो चीज दुखी कर रही है, वो चीज ये यार कि जब 8 बजे लाठीचार्ज हुआ ना, उसके बाद 9-10 बजे से ना
टीचर्स वाले ग्रुप में क्या चल रहा था कि इसमें ये कमी थी, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तुमने ये नहीं बताया, तुमने ये नहीं परमिशन बताई, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब इस चीज में बिजी थे। और जहां बच्चे को मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि वो जो टाइम था वो किस चीज का टाइम था। क्या वो प्रोटेस्ट की कमियां गिनाने का टाइम था? सब ग्रुप पे लगे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब जिसने जितना जो करना था वो करा। जहां बच्चे को सच में हमारी जरूरत थी ना, वहां पे था नहीं यार कोई। मेरे अकॉर्डिंग ये 4 जगहों पे जरूरत थी टीचर्स के होने की। रामलीला ग्राउंड के बाहर वो जो बच्चे रोडों पे फिर रहे थे, वहां पे कोई होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा भी हम ही थे, हो सकता किसी और गली में 4 टीचर और भी हो, किसी और गली में 2 टीचर और भी उन्होंने करा हो, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, बिल्कुल मान रहा हूं। दूसरा था पटेल नगर थाने पे, जहां पे 10 बच्चे और टीचर डिटेन थे। और तीसरा था, और मैं फिर बता रहा हूं, देख मेरी प्रायोरिटी मैं मेरे अकॉर्डिंग चलाऊं कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज की है। मुझे वहां से जैसे ही रामलीला ग्राउंड से बाहर निकला, निकलते ही मुझे पता चल गया था कि आदित्य सर पटेल नगर थाने में। लेकिन मुझे पता था कि थाने के अंदर है, मर थोड़ी जाएंगे, है ना, सेफ तो है। पहले ही नहीं, ये जो बच्चे रोड पे खड़े हैं इनका कुछ करना है, तो पहले मैंने इस काम को किया। मेरी नजर में इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी। उसके बाद इन दोनों का तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे पटेल नगर थाने पे पहुंचा, 2 मिनट के अंदर अंदर पता चलता है कि बच्चा कोई आईसीयू में है। तो मैं क्या भैया, अपनी नेक्स्ट प्रायोरिटी ये है, अब मुझे यहां चलना चाहिए। जब ये क्लियर हो गया कि वो जो बच्चा है वो सेफ हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तब पता चलता है कि अनंत पर्वत थाने में डिटेन है, तब मैं यहां पे पहुंच गया। जब इनको घर पहुंचा दिया तब तक ये भी छूट गए थे। आप जब ये छूटे, उस वीडियो के अंदर काफी सारे टीचर दिखेंगे, वहां जब इकट्ठा हो गए तो वीडियो वगैरह उन्होंने बनाई, उसमें मैं नहीं दिखूंगा, भूतेश सर नहीं दिखेंगे, प्रशांत सर नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो में आपको वहां पे कोई नजर नहीं आएगा। ठीक, प्रशांत सर बाद में चले गए तो मुझे पता नहीं है, अदरवाइज उस टीचर में मैं और भूतेश सर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टीचर छूट गया, बच्चे छूट गए, उस थाने से अपने घर चले गए, उन्होंने बच्चों को भी भिजवा दिया होगा। ये इतनी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी नजर में जो प्रायोरिटी थी हमने वो पूरी करने की कोशिश करी। इस वीडियो में आपको मैं दिखूंगा भी नहीं। ये बात मुझे स्पेशली इसलिए कोट करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोग ना हर चीज को एक एंगल में बांट देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। पर दिक्कत पता है क्या है ना यार, हम सब लोग ना टीचर्स हैं, इसी काम के तो पैसे लेते हैं बोलने के, तो सबको बोलना बहुत अच्छा आता है। सब अपने हिसाब से ना कोई भी नैरेटिव किसी भी अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। तो भैया मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं थे, इसीलिए मैं वहां मैक्सिमम 2 मिनट रुकाऊंगा। जैसे ही मुझे ये पता चला मैं यहां चला गया, और जैसे ही मुझे पता चला ये चला गया, और इनको सबको छोड़ के मैं अपने घर चला गया। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं ये देखो, वहां पे ना स्टेज पे सुबह 200 के करीब टीचर थे। मैं बिल्कुल मान सकता हूं, सच में समझ सकता हूं कि मजबूरी हो सकती है, किसी के घर में बच्चा बीमार हो सकता है, किसी कुछ हो सकता है, 2 की मजबूरी हो सकती है, 10 की मजबूरी हो सकती है, 20 की हो सकती है, 50 की हो सकती है, 100 की हो सकती है, 150 की हो सकती है, 200 में से 180 की मजबूरी मान ली मैंने। 20 टीचर भी अगर ग्रुप में ये बात चल रही होती ना, ये बातें अगर कर रहे होते, तो 20 में से 5 यहां चले जाते, 5 यहां चले जाते, 5 यहां चले जाते, 5 यहां चले जाते। किसी को ऐसा ना लगता कि टीचर्स ने हमें लावारिस छोड़ दिया। पटेल नगर थाने, ये आनंद पर्वत थाने से जब बच्चे बाहर आए ना, उन्हें बोला सर अब याद आई आपको हमारी, ये रात के 12:30 बजे। अब उसको कैसे समझाऊं कि इससे पहले मैं कहां था? उसको क्या बच्चे को वहां पे प्रूफ दिखाऊं क्या, ये प्रूफ है, इससे पहले मैं यहां था? मेरे को बस इसी बात का दुख है कि जहां बच्चों को सच में जरूरत थी ना यार, मजबूरियां हो सकती हैं, काफी लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हम तो यहाँ बहुत लेट पहुंचे यार, और लोग नहीं पहुंच जाने चाहिए थे। उनको ये सब बोल के कि भैया कौन लीडर था, कौन क्या था, ये सब बोल के अगर सच में स्टूडेंट्स की अगर सच में फिक्र थी, अगर सच में ही फिक्र थी, तो उस समय तो कौन किस कोचिंग का है, कौन क्या है, ये सब छोड़ के यहाँ पे पहुंचना चाहिए था ना यार। बिल्कुल एक 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 काम निपटाते हुए जब तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं, उससे पहले तो बहुत टीचर्स यहाँ पे पहुंच जाने चाहिए थे। बहुत टीचर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं सबकी। मैं तो यहाँ दिल्ली रहता भी नहीं हूं यार, मेरे से पहले तो सबकी टीम पहुंच जानी चाहिए थी। तो बस ये इस चीज का दुख है, और कोई दुख नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एज अ टीचर जो हमारा धर्म था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उससे हम चूक के बहुत लोग, तो इतनी बात है और कोई बात नहीं है। और मैं फिर बता दूं भाई, मन में इतनी इतनी गिनाट आ रही है ना, ये 12 साल के करियर में तुमने ये सब काम करते हुए कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इतना इतना मजबूर कर दिया ना कि भाई इतनी गंदगी हो गई कि बताना पड़ रहा है। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है यार, इतनी रिक्वेस्ट है भाई कि जब बच्चे आ गए ना, एक बार वो आ गए, कुछ भी था,
हमें आखिरी बच्चे तक उसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए होना चाहिए था। ठीक है, अपनी ईगो, अपने आप को सही साबित करना, ये सब का टाइम नहीं था भाई। वो रात को 1 बजे के आसपास का उस समय, वो समय नहीं था यार, वो समय साथ देने का था, उस बच्चे को संभालने का था। तो इतना ही कहना था।